मिहिर आरोही को शादी करने के लिए कहता है और आरोही उस हाँ में हूँ। मिहिर की इतनी गहरी और कोल्ड आवाज सुनकर आरोही डर से हाँ कह देती है। मिहिर की ओर देखते हुए उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो मिहिर को ना कह सके। वो जल्द से जल्द उस इंसान को खुद से दूर करना चाहती थी। वो मिहिर के स्ट्रॉन्ग और पावरफुल ऑरा को करीब से महसूस कर पा रही थी। मिहिर अपनी आंखें बंद करता है और फिर धीरे से अपनी आंखें खोलकर आरोही को देखता है। वो उसकी कमर पर अपनी पकड़ मजबूत करता है और एक हाथ से उसके गालों को सहलाते हुए प्यार से कहता है, मैं चाहता हूं कि तुम इस हफ्ते से मेरी कंपनी ज्वाइन कर लो। आरोही अपनी नजरें झुकाए हुए थी। ये सब उसकी समझ से परे हो गया था। अचानक उसके साथ क्या हो गया था? वो कुछ सोचते हुए अपनी धीमी आवाज में कहती है, मैं आपकी कंपनी में काम नहीं कर सकती हूँ। ये कहते हुए वो अपने आप को छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रही थी और मिहिर उसे उतनी ही मजबूती से पकड़कर उसे घूरते हुए कहता है, क्यों? आरोही बिना मिहिर की ओर देखे जवाब देती है, मैं जिस होटल में काम करती हूँ वहां के बॉस के बेटे ने मेरी काफी मदद की है। यहाँ मेरे पास जॉब भी नहीं थी, उन्होंने ही मुझे जॉब पर रखा। अब अचानक मैं जॉब कैसे छोड़ दूं? मेरे पास कोई रीजन भी नहीं है। आरोही को किसी और की तारीफ करते देख मिहिर का गुस्सा और बढ़ने लगता है। वो खुद को कंट्रोल करते हुए कहता है, ठीक है, तुम कुछ टाइम के लिए वहां पर जॉब कर सकती हो, उसके बाद तुम्हें मेरी ही कंपनी ज्वाइन करनी होगी। मिहिर का गुस्सा देखकर आरोही जल्दी से हाँ में जवाब देती है। कुछ देर पहले तक उसे जिस इंसान में भगवान नजर आ रहा था, अब वही इंसान उसे शैतान से कम नहीं लग रहा था। मिहिर कहता है, मैं भी जा रहा हूं, बाद में मिलते हैं। मिहिर उसे गले से लगा लेता है, फिर उसके गालों पर किस करता है और वहां से चला जाता है। आरोही अभी अभी जो हुआ उसके सदमे से बाहर आने की कोशिश कर रही थी। आरोही खुद से कहती है, ऐसे कैसे कोई भी आके मुझे किस करके चला जाएगा और मैं उसके साथ शादी कैसे कर सकती हूँ? पर उसने मेरी इतनी हेल्प भी तो की है। आरोही जानती थी कि अगर मिहिर यह ऑफर आरव के ट्रीटमेंट के पहले रखता तो वो ना चाहते हुए भी उससे शादी कर लेती, पर मिहिर ने ऐसा नहीं किया। वो आरोही को और परेशान नहीं करना चाहता था। वो चाहता था कि आरोही अपनी मर्जी से उससे शादी करे, लेकिन कुछ टाइम पहले ही सब उल्टा हो गया था। मिहिर ने अपने गुस्से में आरोही को ना चाहते हुए भी उसे शादी के लिए फोर्स किया था। आरोही अच्छे से जानती थी कि मिहिर ने उसके ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया था।
लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके बदले वो उससे शादी कैसे कर सकती है। एक तरह से उसे ऐसा लग रहा था, इससे मिहिर की सिर्फ मुश्किलें बढ़ेंगी। ये सब सोचकर उसका सर फटा जा रहा था। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। 2 दिन पहले भले ही सब कुछ ठीक नहीं था, लेकिन वो फिर भी खुश थी। वो वहां से सीधा आरव के पास चली जाती है। मिहिर हॉस्पिटल के बाहर आता है। बाहर विजय उसका वेट कर रहा था। मिहिर आगे चलते हुए कहता है, आरोही के पीछे बॉडीगार्ड लगा दो, उसे खरोच भी नहीं आनी चाहिए, और वो जहां जाएगी मुझे उसकी सारी इंफॉर्मेशन चाहिए। ठीक है बॉस, विजय कहते हुए उसके पीछे पीछे चलने लगता है। मिहिर कार में जाकर बैठ जाता है। फिर दोनों ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। मुंबई में निष्ठा बड़े ध्यान से ऋचा की बातें सुन रही थी। करीब 2 घंटे तक ऋचा निष्ठा को उसका काम समझाने के बाद कहती है, आज तुम्हारा पहला दिन है, आज तुम्हारा कोई काम नहीं है, मैं तुम्हें बाकी का काम कल समझा दूंगी। आज तुम घर जाके आराम करो। ठीक है, फिर हम घर जाते हैं, निष्ठा कहते हुए अपनी जगह से उठ जाती है। वो आगे चलते हुए खुद से कहती है, अच्छा हुआ उस बंदर के पूर्वज ने हमें नहीं देखा, नहीं तो उस थप्पड़ का बदला हमसे चुन चुन कर लेता। क्या पता सबके सामने हमें कंपनी से बाहर फिकवा देता। निष्ठा खुद से बातें करते हुए माहिर को कोस रही थी। तभी उसका मोबाइल बजता है। वो अपने हैंडबैग से अपना मोबाइल निकाल कर देखती है। कॉल उसकी बेस्ट फ्रेंड वीरा का था। निष्ठा फोन उठाती है। निष्ठा के कॉल उठाते ही वीरा अपनी बक बक शुरू कर देती है। हेलो बेबी, कहाँ हो तुम? आज सुबह से तुमने मुझे एक कॉल नहीं किया, क्या तुम बिजी हो? और तुमने हमें बताया नहीं शॉपिंग पर जाना है या नहीं? निष्ठा उसकी बात का जवाब देते हुए कहती है, हाँ ठीक है, तो फिर अभी चलते हैं, हम आ रहे हैं, तुम हमें मॉल में मिलो। इतना कहकर वो बिना वीरा की बात सुने फोन रख देती है। निष्ठा धीरे धीरे लिफ्ट के अंदर जाती है और वो देखती है कि माहिर उसी की तरफ आ रहा है। ये देखकर उसकी धड़कनें मानो थम सी जाती हैं। वो जल्दी से लिफ्ट का बटन दबाती है और लिफ्ट बंद हो जाती है। वो चैन की सांस लेते हुए कहती है, ये तो पीछे ही पड़ गया है, हम जहां जाते हैं ये वहीं टपक पड़ते हैं। वहीं माहिर अपने मोबाइल में कुछ कर रहा होता है, इसलिए वो निष्ठा को ठीक से नहीं देख पाता, लेकिन उसे ऐसा लगता है कि उसने अभी अभी निष्ठा को देखा था। माहिर खुद से ही कहता है, अब तो ये लड़की दिखने भी लगी है, इस लड़की ने पागल करके रखा है, लेकिन इस बार कुछ भी पहले जैसा नहीं होगा। निष्ठा जल्दी से कंपनी के बाहर आती है और कैब बुक करके मॉल के लिए निकल जाती है। निष्ठा जैसे ही मॉल पहुंचती है तो उसे मॉल के बाहर ही वीरा मिल जाती है। वीरा आगे बढ़ती है और जोर से निष्ठा को गले लगाते हुए कहती है, कैसी है मेरी जान? निष्ठा मुंह फुलाते हुए कहती है, तेरी जान बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वीरा कहती है, अरे अब क्या हुआ? क्या फिर से तेरे पापा ने तुझे कुछ कहा, या उस यामिनी की बच्ची ने? निष्ठा उसे बीच में ही टोकते हुए कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, चल अंदर सब बताती हूँ। दोनों अंदर जाकर शॉपिंग करने लगते हैं। वीरा निष्ठा की ओर देखते हुए कहती है, ये देख, ये ड्रेस कितनी अच्छी लग रही है, ये तुझ पर बहुत अच्छी लगेगी। निष्ठा अपने में ही खोई हुई जवाब देती है, हाँ अच्छी है। वीरा फिर से एक ड्रेस पकड़कर कहती है, ये देख, ये भी अच्छी लग रही है ना? निष्ठा फिर कहती है, हाँ। वीरा अब अपना बैग उठाती है और उसे दिखाते हुए थोड़े गुस्से से कहती है, ये भी कितनी प्यारी ड्रेस है ना, देख। निष्ठा फिर से हाँ में जवाब देती है, जिसे देख वीरा लगभग चिल्लाते हुए कहती है, तेरा ध्यान कहाँ है? मैं यहाँ हूँ और तू पता नहीं कौन सी दुनिया में खोई हुई है, और ये तुझे प्यारी ड्रेस लग रही है। वीरा के इस तरह बोलने से निष्ठा अपने ख्यालों से बाहर आती है और वीरा को देखती है, जिसने अपने हाथ में बैग पकड़ रखा था। निष्ठा अपना सर पकड़ते हुए कहती है, अरे नहीं यार। वीरा उसके कंधे पर हाथ रखती है और कहती है, तुझे हो क्या गया है, कुछ बताएगी? तू पहले चल यहाँ से। वीरा कहते हुए शॉपिंग बैग उठाती है और निष्ठा को लेकर अपने साथ बाहर निकल जाती है। दोनों मॉल में ही बने कैफे में जाकर बैठ जाते हैं। वीरा 2 कॉफी ऑर्डर देकर निष्ठा के सामने बैठ जाती है। वीरा निष्ठा को देखते हुए कहती है, अब बता, ऐसा सड़ा हुआ मुंह क्यों बनाया हुआ है? निष्ठा बेचारी सी शक्ल बनाकर वीरा को देखती है, शुरू से लेकर आखिरी तक वीरा को बताती है। वीरा ये सब सुन के हैरानी से कहती है, क्या क्या कहा तूने?
तूने माहिर अग्निहोत्री को थप्पड़ मार दिया। निष्ठा अपने दोनों हाथ मसलते हुए उदासी से कहती है, उस टाइम पर हमें बहुत गुस्सा आ रहा था। हमें क्या पता था ऐसा हो जाएगा, और उसे भी हमें ऐसे पकड़ने की क्या जरूरत थी। उनकी जगह कोई भी होता तो भी हम उसे थप्पड़ ही मारते। वीरा अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहती है, पर वो कोई आम आदमी नहीं है, माहिर अग्निहोत्री है। वो अपने पावर पर पूरी दुनिया खरीद सकता है, और तूने उसे थप्पड़ मार दिया। निष्ठा उसे घूरती है और थोड़े गुस्से से कहती है, तुम तो ऐसे कह रही हो वो इंसान ना होकर कोई भगवान हो गया हो। पूरी दुनिया क्या उसी के इशारों पर चलती है जो तुम हमें ऐसा कह रही हो। वीरा निष्ठा को ही देख रही थी, जो अजीब एक्सप्रेशन के साथ ये सब कह रही थी। वीरा मुंह बनाते हुए उसका जवाब देती है, पूरी दुनिया भले ही उसके इशारों पर ना चलती हो, पर उसके चुटकी बजाते ही पूरी दुनिया उसके कदमों में झुक सकती है। अगर उसने गलती से भी तुझे उसी की कंपनी में देख लिया ना, तो वो तुझे छोड़ेगा नहीं। ऐसा भी हो सकता है वो तुझसे बदला लेने के लिए तुझे ढूंढ रहा हो। वीरा की बात सुनकर निष्ठा को अपने दिल में डर बढ़ता हुआ महसूस हो रहा था। वो तो ये भी इमेजिन करने लगी थी कि माहिर उसके साथ क्या क्या कर सकता है। निष्ठा खुद को शांत करते हुए कहती है, तुम हमें डरा रही हो। ऐसा तो मत बोलो यार। वीरा अपनी कॉफी पीते हुए कहती है, मैं तुझे डरा नहीं रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ। उसने अगर तुझको गलती से भी उसकी कंपनी में देख लिया ना, तो वो तुझे धक्के मारकर बाहर कर देगा।